एस रनर मैराथन स्टार 501 को हमारे पापा ने हवेली पे बुलाया। चले? तुम्हारे पापा ने हमको बुलाया है? क्या बात है। ये भी बोला होगा कि हमका चकोर चाहिए, वो भी सही सलामत जीती जागती। क्या सोच रहे हो? इसमें सोचे की कोनो बात ही नहीं है। यहाँ से लेके दिल्ली तक सबन का पता है कि तुम कमल नारायण के शिकारी कुत्ते हो और उसकी रस्सी उनके हाथ में है ना? हमका तो यहाँ कोनो रस्सी नहीं दिखाई देते। ए दीदी, प्लीज ज़बान संभाल के बात कर। बोलने दे इसे, जितना चाहे बोलने दे। वैसे भी पापा ने जो प्लान बनाया है उसके बाद इसकी बोलती बंद होने वाली है। तुमका प्लान सच में मालूम है कि यूं ही हवाई में बात करत हो? जीप में बैठेगी कि नहीं? तुम सच में भूल गए का? हम 501 एस रनर है, मैराथन स्टार, और हमका कहीं भी पहुंचे के लिए कोनो गाड़ी की जरूरत नहीं है। पानी पी लीजिए। आग लग गई। कुछ तो जरूर गड़बड़ है हमारे साथ। हमारी बाइक जिससे हम इतना प्यार करते, आज तक उसके बारे में हमने इतना नहीं सोचा जितना आजकल थपकी के बारे में सोचने लगे। जब देखो जहां देखो थपकी थपकी की आवाज, हर जगह थपकी थपकी थपकी। बिहान, बाबूजी। देखो अभी भी उसी की आवाज आ रही है। जरूर हमारे साथ कुछ। बिहान, बाबूजी, अश्विन भैया, जीजी जल्दी आइए ऊपर, आग लग गई है। ये तो सचमुच वाली थपकी की आवाज। अरे ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, हटो। बिहान वो एल्बम छोड़ो। अरे जल्दी दो सबको, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम हटो, पीछे हटो। भैया पानी पानी लाई। सबके तुम दूर रहो।
बड़ी माँ, लेकिन ये आग लगी कैसे? क्या पता, यहाँ वो दिया रखा है ना, हो सकता है वो पर्दा से आग लग के बाकी सब ये कांड हो गया। क्या हुआ? तुम क्यों इतनी दुखी हो रही हो? अरे अलमारी तो वैसे ही पुरानी हो गई थी और थोड़े बहुत कपड़े तो जले, नए आ जाएंगे। कल हम अलमारी भी बड़ी ले आएंगे, चिंता मत करो, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हम अभी लाखन भैया को बेच के सब साफ करा देते हैं। डोंट वरी। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है बिहान, जो शायद अब कभी ठीक नहीं हो सकता। जो सबूत मुझे सच तक पहुंचा सकता तो वो, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कौन था? मैं कैसे पता करूंगी? ये सब तो खत्म हो गया। इवन केमिस्ट, अब ये मुझे सच तक पहुंचाएगा। मौत और जीवन शैतान के हाथ में नहीं, वो देवताओं के हाथ में है। और आज देवताओं ने मुझे वरदान दिया है जिससे तुम्हारा खात्मा निश्चित है। मैं कोई भूत पिशाच नहीं हूँ बाबा, आरती और माधवी जैसा कि तुम्हारे भस्म का असर पड़ेगा मुझ पर। मैं शैतान हूँ, शैतान। और तुम मुझे इस मामूली भभूत से मिटाने की कोशिश कर रहा है। तू शायद भूल गया है कि मेरे पास चंद्रमणि है। बस 24 घंटे की तपस्या करनी होगी, उसके बाद मेरी सारी शक्तियां, सारी ताकतें मुझे फिर से मिल जाएगी। और वो ताकतें जिससे मैं तुम्हारे पूरे परिवार पर कहर बरसाऊंगा। और उन शक्तियों का कहर कैसा होगा इसका तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
काहे बुलाए हैं हमका? क्या काम? इतनी जल्दी क्या है, बताते हैं। सूरज को भी तो आने दे। सूरज बाबू 4 पहिए पे आ रहे, फिर भी अभी तक नहीं पहुंचे, और हम अपनी 2 टांगों पे भी इतने जल्दी आ गए। अपने आप को बहुत तेज समझती है तू। इसमें तेज समझने वाली कौन सी बात है? हम तेज हैं, और ई बात की गवाही सारा देश दे रहा है। अच्छा, फालतू बातें बंद, फालतू बातें बंद। सूरज, आप यहाँ आइए, बैठिए, आइए। हमने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि कुछ बिजनेस की बातें करनी है तुझसे। हाँ रे, बिजनेस की बात है। बैठ बैठ। हम ठीक हैं। अरे कुर्सी के नीचे हमने बॉम्ब वॉम्ब नहीं रखा है। बैठ बैठ जा। चकोर, आजकल जितने भी समाचार पत्र हैं और टीवी न्यूज चैनल्स हैं, सभी पर तेरे ही चर्चे चल रहे हैं, और सभी के सभी लोग यही कह रहे हैं आजादगंज की जो चकोर है वो ये नेशनल मैराथन जीत के दिखाएगी। अच्छा लगता है जब हम ये सुनते हैं तेरे कारनामों के बारे में या पढ़ते हैं, हमारी छाती जो है गर्व से फूल जाती है। कितनी बड़ी बात, आजादगंज की बच्ची, हमारी बच्ची नेशनल मैराथन में हिस्सा ले रही है। वाह 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 वाह। हमारे बीच जो भी भेदभाव हो, मनमुटाव हो, अलग बात है, एकदम अलग बात। तू है कौन, है कहां से? आजादगंज से है, हमारे आजादगंज की बच्ची है। सच कह रहे, यहां कोई है नहीं, हम तीनों हैं। तुझे सैल्यूट करने को दिल करता है, सलाम करने को दिल करता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तूने कैसी कैसी लड़ाइयां लड़ी है चकोर, हैं? आपका मतलब उन लड़ाइयों से है जो हम आपके साथ लड़े। चल वही सही, ये तेरा दृष्टिकोण है। तू क्या लेगी? चाय, गरम, ठंडा? ना बता, बादाम वाला शरबत पिएगी? आप अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हम जा ही रहे हैं। तेरी छोटी बहन इमली को बंधुआगिरी से आजादी दे दें तो कैसा रहेगा? पापा ये क्या कह रहे हैं आप? चुप, जब हम बोल रहे हैं तो कान का इस्तेमाल कीजिए, मुंह का नहीं। सुनिए, बोलिए मत। आप बोल नहीं रहे, आप हमरी और हमरी बहन की खिल्ली उड़ाई रहे। अरे कौन खिल्ली उड़ा रहा है? हम? चकोर, हम खिल्ली नहीं उड़ा रहे हैं, ना ही मजाक कर रहे हैं, और ना ही हम झूठ बोल रहे हैं। ना, बल्कि हम खुद चाहते हैं कि तेरी बहन इमली आजाद हो जाए। तू भी बचपन से यही प्रार्थना करती आ रही है कि तेरी बहन बंधुआगिरी से आजाद हो जाए, उसकी कलाई पे जो निशान है वो उसे मिटा दिया जाए। है यही तो तू सोच रही है, तो फिर हमने क्या गलत कहा? इमलू को भी बंधुआ बना दिए रे। लेकिन तू अगर चाहे तो इमली को 4 दिन में मुक्ति दिला सकती है।
तेरी बहन इमली को बंधुआगिरी से आजाद करने के लिए तैयार है। वो आजाद पंछी की तरह उड़ सकती है, जहां चाहे जा सकती है, जो चाहे कर सकती है। और तूने जो सपने देखे हैं ना अपनी बहन के लिए, हैं? सपने, वो सपने अब जाके पूरे हो सकते हैं। हमका आप पे भरोसा नहीं। आप हमेशा विश्वास करावत हो, फिर विश्वासघात करत हो। हमें पता था तू यही कहेगी। मानते हैं चकोर, हमने तेरे साथ विश्वासघात किया, एक बार नहीं कई बार किया। लेकिन अब जो हम कह रहे हैं, अभी हम जो कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। ये देख, ये रहा प्रमाण, ये रहा हमारा हस्ताक्षर। इसमें लिखा है कि इमली पर हमारा किसी किस्म का कोई भी अधिकार नहीं। वो अपनी मर्जी की मालिक है, आजाद है, बिल्कुल आजाद। लिखा हुआ है उसमें, देख देख। हमें समझ देख लिया। अब हमें पता है तेरा अगला सवाल क्या होगा। तू यही सोच रही है ना, ये सौदा हम तेरे साथ क्यों कर रहे हैं। तेरे दिमाग में ये भी बात चल रही होगी कि इमली को आजाद करने के बदले में हमें क्या चाहिए। तो बोल दीजिए ना आप। ऐसे भी आप कौन सौदा मुफ्त में तो नहीं करत हो। नेशनल मैराथन रेस 4 दिन बाद है ना। हम पहले काहे नहीं समझे कि आप का बोलत हैं। आप ये चाहते हो ना कि हम नेशनल मैराथन की दौड़ में हिस्सा ही नहीं ले। गलत बात। हमने कब कहा तू नेशनल मैराथन रेस में हिस्सा नहीं लेगी। हम खुद चाहते हैं कि तू रेस में हिस्सा ले। क्यों? क्योंकि इससे आजादगंज का नाम रोशन हो जाएगा। इस क्षेत्र के लोगों के लिए कितने सम्मान की बात है कि यहाँ पली बड़ी लड़की नेशनल मैराथन रेस में हिस्सा ले रही है। और अगर तू चाहे तो हम अपनी गाड़ी तुझे वहां छोड़कर आ सकते हैं। हाँ, मैराथन रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पर तू चाहे तो फिर आपको क्या चाहिए?
हम चाहते हैं तू नेशनल मैराथन रेस में हिस्सा ले, लेकिन जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। हारने के लिए। रेस में तेरी हार और तेरी बहन इमली की जीत। इमली आजाद। भाई साहब कुछ पूछना था आपसे। बोलिए ना। वो 24 नवंबर को इस शॉप से कोई क्लोरोफॉर्म की बोतल खरीदी गई थी क्या, पांडे निवास से? आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? आप है कौन? देखिए मैं पांडे फैमिली की ही एक मेंबर हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट था, बस इसलिए पता करना था। मैडम देखिए, इस बात को तो काफी वक्त गुजर चुका है, ठीक से याद नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक बात है, हम पूरे साल का सेल रिकॉर्ड रखते हैं अपने कंप्यूटर में। 2 मिनट दीजिए आप, मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ कि ये 24 नवंबर ना? जी। अरे हाँ मैडम, 24 नवंबर को पांडे निवास से किसी ने एक क्लोरोफॉर्म की बोतल खरीदी थी। किसने नाम बता सकते हैं आप, कौन लेने आया था? भाई देखिए, लेने तो कोई नहीं आया था, लेकिन हाँ, ये ऑर्डर फोन पे दिया गया था। 24 नवंबर को शाम 5:30 बजे किसी का फोन आया था पांडे निवास से। देखिए कुछ तो पता होगा, आप अपने रिकॉर्ड्स में देखिए ना, कोई नाम होगा, कौन लेने आया था वो बॉटल? अब देखिए, कुछ नाम तो नहीं है यहाँ पर, जितना रिकॉर्ड्स था मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हम आपकी और कुछ मदद नहीं कर सकते, और जिसने ये ऑर्डर लिया था वो तो नौकरी छोड़कर भी जा चुका है, इसलिए क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। शादी की उस डीवीडी से कुछ तो पता चल सकता था मुझे, लेकिन आखिरी टाइम पे वो भी जल गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पता करूं कि वो कौन था जिसने वो क्लोरोफॉर्म की बोतल मंगवाई थी उससे। नेशनल मैराथन रेस में हिस्सा ले, लेकिन जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। रेस में तेरी हार और तेरी बहन इमली की जीत। का ऐसे आंखें फाड़ के काहे देखते हैं हमका? खुली आंखों से सपनों की उड़ान भरे थे का? इमलू, पापा ये कैसा सौदा किया आपने? इमली हमारा दायां हाथ है, दायां हाथ। उसे आजाद कर देंगे आप? एक बार हमसे पूछ तो लेते आप। आपकी सोच जहां खत्म होती है सूरज, वहां हमारी शुरू होती है। आपको एक बंधुआ की मुक्ति की परवाह है, अपने पापा की उन्नति की नहीं।
जरा सोचिए, ये जो खेल हम खेल रहे हैं, इससे हमें फायदा कितना है? मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी इज्जत बच जाएगी। भेज रहे हैं ना चकोर को, हम भेज रहे हैं मैराथन रेस में, हम भेज रहे हैं, लेकिन जब वो रेस में हारेगी तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। उसकी इज्जत चली जाएगी। वो जो उड़ान भरी है ना जीत की उड़ान भरी है ना, धमाक से नीचे जमीन पर एक ही पल में नीचे। और रही बात उस इमली की, वो तो एक छोटा सा मोहरा है, बड़े से मोहरे को बचाने के लिए कटवाया जा सकता है। और अगर इमली जिंदा रहती है तो क्या फर्क पड़ता है? और मर भी जाती है तो भी क्या फर्क पड़ता है? इमली जैसी हजारों लड़कियां आपका दायां हाथ बनने के लिए तैयार हो जाए। याद रखिए, ये आपके पापा आपसे कह रहे हैं। अति उत्तेजित बालक, शांत। 24 घंटे का समय बहुत ज्यादा होता है शैतान। इतने समय में हम तुम्हें तुम्हारी तपस्या पूरी ही नहीं करने देंगे, क्योंकि हम तुमसे वो मणि वापस ले लेंगे। रस्सी जल गई, फिर भी बल नहीं गया। मानना पड़ेगा तुम्हें स्मरण। शैतान से इतनी बार हार गई, फिर भी हिम्मत नहीं टूटी तुम्हारी। हारता वो है जो अपनी हार मान लेता है, और मैंने या मेरे परिवार ने अपनी हार को मान लेना कभी सीखा ही नहीं। और एक बात सुन लो शैतान, जादुई शक्तियों से हासिल की गई जीत नहीं होती, कायरता होती। तुम कायर हो, क्योंकि अपनी जादुई शक्तियों के बिना तुम मालती जैसी भटकती हुई आत्माओं से भी कमजोर हो। चिल्लाओ मत! आज एक आम इंसान तुम्हें ललकार रहा है। अगर है हिम्मत तो आओ, लड़कर दिखाओ। तुम बहुत पछताओगी सिमर। तुम नहीं जानती कि तुमने किसको ललकारा है। ये रहा चंद्रमणि, जो इस पूरे फसाद की जड़ है। ये लो, ये रही चंद्रमणि, और ये रहे तुम सब। अब मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो उसे लेकर दिखाओ। आओ, लेकर दिखाओ। आओ, आजा प्रेम, निकाल प्रेम।
आराम से। लीजिए भैया जी। बाबूजी देखिए ना, नई अलमारी लाए। कैसी है? पिछली वाली छोटी थी तो इस बार बड़ी मंगवाई है। अब थपकी भी इसी घर में रहेगी ना, उसका सामान भी तो जमाना है ना। देखिए इसमें अपने सारे कपड़े आराम से जमा सकती है वो, और उसके लिए ये नए सारे कपड़े भी लेके आए हैं। गुस्सा हो गई थी ना हमसे, अब इसे देखेगी तो खुश हो जाएगी। क्यों नहीं? क्या वो बाबूजी, आप इस तरह गले क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि तूने काम ही ऐसा किया है। चंदू ने बताया कि उन किराएदारों को भी ऐसे ही गले लगाया था ना, जिन्हें घर से निकालना था। वो बाबूजी, वो हम क्या करते? हमें वहां थपकी नजर आई तो। थपकी वहां? हाँ बाबूजी। बाबूजी आपको पता है, हमारे साथ ना पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। आप बैठिए ना, आप बैठिए, हम आपको बताते हैं। बाबूजी, हमें लगता है कि हमें ना कुछ तो बहुत अजीब सा रोग हो गया। क्या मतलब? मतलब ही तो समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। कानों में ढोल बजने लगते हैं। जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं है। अच्छा? दिल, दिमाग, सब कुछ एक ही जगह पे जाके अटक जाता है। हम कह रहे हैं ना, हमें बहुत बड़ी वाली दिमाग की बीमारी हो गई। दिमाग की नहीं, दिल की। दिल की? तुझे प्यार की बीमारी हो गई है पगले। तुझे प्यार हो गया है। नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हम नफरत कर सकते हैं, मार पीट लड़ाई दंगा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं, प्यार हम नहीं कर सकते। प्यार वो एहसास है जो दरवाजे की घंटी बजाकर अंदर नहीं आता है, लेकिन दिल के ढोल बजा देता है दमादम। प्यार वो नशा है जो एक बार चढ़ जाए तो कोई नींबू पानी उसे उतार नहीं सकता। प्यार वो समझदारी है जो आसानी से किसी भी इंसान की समझ में नहीं आती है। नहीं बाबूजी, आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है वो सचमुच प्यार है, ये हम कैसे मान लें? मानेगा, तेरा दिल तुझे मनवाएगा। जिसे तू प्यार करता है ना, उसके लिए तू दुनिया को भुला देगा, उसके लिए किसी भी हद तक चला जाएगा, और फिर तेरे दिल को यह एहसास होगा कि हाँ, तुझे प्यार हो गया है। प्यार हो गया है, मेरे मोटी बुद्धि बेटे को प्यार हो गया है। माफ करना सूरज बाबू, पता नहीं क्या हो गया है हमका आज, बस सबसे टकरा ही रहे। ये सब छोड़िए ना, ये बताइए कि कहा बड़े मालिक ने दीदी से? अब क्या हर चीज तुझे बतानी पड़ेगी? इंक्वायरी बिठाएगी हम पर? ना सूरज बाबू, हमारा मत बनना था, हम तो बस ऐसे ही पूछे रहे। माफ करती हूँ हमका, करती हूँ। तू बस इतना समझ ले, चकोर अब मैराथन नहीं जीतेगी, इसका इंतजाम हो गया है। जा यहाँ से, जा।
अदिति, ये वही डीवीडी है ना जो मैंने तुझसे लाने को कहा था? हाँ दी, ये लो। लेकिन दी, आपकी शादी की डीवीडी ये तो हमने बनवाई थी ना, इसकी जरूरत आप अचानक क्यों पड़ गई? दी, कोई बात है क्या? तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी, कोई बात है, पर मैं अभी तुझे कुछ भी नहीं बता सकती। सही वक्त आने पे तुझे सब कुछ बता दूंगी। आपको जो करना है आप करो, लेकिन प्लीज बस अपना ध्यान रखो। अदिति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दी, आप नहीं जानते आप हम सब के लिए क्या हो। और तू नहीं जानती कि तुम सब लोग मेरे लिए क्या हो। अपना ख्याल रखना और माँ पापा का भी। और आप भी अपना ध्यान रखना। बाय दी। बाय। भाई, तो कोई इतनी मोटी बात बताए, कुछ तो बोल। हमको तोरी जरूरत है, मदद कर हमरी। चकोरिया, हमका पूरा विश्वास है, तो जो करिए ठीक ही करिए। नहीं माई, हमका नहीं मालूम कि हमका क्या तरीका है, इसीलिए तुम तुझसे पूछ रहे हैं। चकोरिया, बचवा इतनी छोटी बात तो का काहे नहीं समझ में आ रही? बचवा वो कमल नारायण इमली को बकरी बनाकर शेर का शिकार करेगा चाहे, क्योंकि उनका ये बात पता है कि अगर तू दौड़ जीत जाइए तो का हुई सकत है। इसके कारण वो ये सब कुछ कांड रच रहा है। अच्छा, तेरे 10 बरस की मेहनत पर वो पानी फेरना चाहते नहीं बचवा, तू ये सब कुछ भूल जा, सब कुछ भूल जा। बस अपनी दौड़ पे ध्यान दे, अपनी मेहनत पे ध्यान दे। तोरा जो लक्ष्य है ना, उसका कबो नहीं भूल तू, कबो नहीं। और माई, हम इमलू को भूल जाए? इमलू हवेली में जो बंधुआगिरी करत है, उका मुक्त नहीं करे हम, तो का की मुक्ति से कोनो फर्क नहीं पड़ता है? नहीं है मतलब चकोरिया, कोनो मतलब नहीं। चकोरिया, इमलू मेरा खून है, उका हम अपने कोख से जन्म दिए रहे। अगर एक की जिंदगी बचाए के लिए हम पूरे गांव को बलि नहीं चढ़ाई सकते हैं। समझने की कोशिश कर, इस गांव का हर एक बड़ा बूढ़ा, हर एक बच्चा अपनी नजर तो पर ताके हुआ कि तू ही एक है जो हम सबन को आजादी दिलाई सकत है। तू ही है जो इस बंधुआगिरी से हमका मुक्ति दिलाई सकत है। एक तू ही है बच्चों जो कमल नारायण को टक्कर दे सकत है। समझने की कोशिश कर बच्चों। माई, बस्ती के वो लोगन का आजादी की अपनी इतनी ही पड़ी होती, तो वो दिन जब सरकारी लोग आए रहे, तो लोग चुप्पी लगा के काहे बैठे रहे? डर गए थे बचवा, वो लोग सब डर गए थे। क्योंकि बात कहा कर रहे थे चकोरी, तोरी माई भी तो डर गई थी ना, हम भी कछु नहीं बोल पाए थे। चकोरिया, हम सब बंधवा हुई है, हम कमल नारायण के खिलाफ नहीं जा सकत, तो काहे नहीं समझाते। मगर तू हम सबसे अलग है, तुझ में बहुत साहस हुई है। वो कमल नारायण के खिलाफ जा ही सकत है और उनका मिट्टी में भी मिला ही सकत है। आई बात समझ बात होगा? हाँ भाई, अगर कमल नारायण और सूरज बाबू जैसे चाहिए हम वैसा नहीं करी, तो वो लोग हम रिमलू की जान ले लिए तो। चकोरिया, तू कितनी भोली है बच्चा, तो का लगत है? हाँ, वो कमल नारायण इमलू को कछु करी है? नहीं बचवा, वो का खरोच तक नहीं आने दिए, क्योंकि इमलू की हथियार हुई है और ऐसे लोग अपने हथियार को कभी फेंकत नहीं है। भाई, हमरे इमलू का जब हवेली में वहां बंधुआगिरी करत है ना, तो हमरे मन के टुकड़े टुकड़े हो ही जाते।
भाई तो का पता है कमल नारायण इमलू को आजाद करने के लिए वो पेपर पे साइन कर दिए हैं। चकोरिया ये सब हमका कछु नहीं पता, पर हमका पूरा विश्वास है बचवा तो हमारी बेटिया हुई है, तो जो भी करी है सब कुछ ठीक करी है और सबकी भलाई के लिए करी बस। भगवान हमारे थपकी का ख्याल रखना। उसने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया है, उसे हारने मत देना। भगवान जी, हम जिस घर में रह रहे हैं आपने हमें वही दिला दिया। हाँ भगवान जी, आपके आशीर्वाद से हमने वो घर खरीद लिया है। जिंदगी भर की जो भी जमा पूंजी थी उसी में लगा दी है हमने। और पापा भी अभी आगरा उसी का इंतजाम करने गए हैं। उनकी हेल्प करना भगवान जी। हमारी और हमारे घर की रक्षा करना। रक्षा कैसे होगी जब तक इस घर में मैं हूँ, इस घर का छोटा सा प्यारा सा दामाद। तू सोच क्या रहा है बेटा? अलमारी तो खोल दिया, अब तिजोरी भी खोल ले। चाबी तो है ना तेरे पास? हाँ माँ, लेकिन ये असली चाबी नहीं है। ये सब क्या है फिर? नकली, डुप्लीकेट। क्या है माँ, मैंने सासू माँ को इस तिजोरी को खोलते हुए देखा था, बिल्कुल ऐसी ही चाबी से। इसीलिए मैंने इतनी सारी डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली। सासू माँ ने इसी तिजोरी के अंदर रखे हैं इस मकान के करोड़ों के पेपर। अब माँ, ओरिजिनल पेपर हथियाने हैं तो डुप्लीकेट चाबी तो बनवानी ही पड़ेगी। तो इतनी सारी चाबी बनाने में पैसे क्यों खर्च कर रहे? एक चाबी बनवानी थी ना। क्योंकि माँ मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने इतनी सारी डुप्लीकेट चाबी बनवाई है, किसी ना किसी चाबी से तो ये तिजोरी खुली जाएगी। तो खोल अब तिजोरी और घर के सारे कागजात निकाल। हाँ। हो गया ना बंटाधार, सारी की सारी चाबियां बेकार। अरे सीधे सीधे एक चाबी चुराता थोड़े समय के लिए, काम बन जाता। लेकिन माँ असली चाबी कहाँ है मुझे थोड़ी ना पता है। अरे पूनम थोड़ी ना चाबी 24 घंटे अपने पल्लू से बांध के रखती, घर पे ही होगी ना चाबी, पता कर ले कहाँ पर है। हाँ माँ, अब असली चाबी पे तो हाथ मारना ही पड़ेगा। सासू माँ ने असली चाबी कहाँ रखी है, अब किसी भी हाल में अदिति से ही बुलवाना पड़ेगा। आज हम बहुत खुश हैं गिरजा। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पुराने दिन वापस आ गए हैं, वरना पिछले 10 बरस से तो ऐसा लग रहा था कि वक्त जैसे थम सा गया। लेकिन नहीं, अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पुनर्जन्म हुआ। भाभी जी, हम भी आपके लिए बहुत खुश हैं। वैसे रंजना चाहे जो कुछ भी कहे, पर हमें पता है तू पहले भी हमारी वफादार थी और आज भी है। भाभी जी, ये भी कोई बोलने की बात है? अरे हम जानते हैं कि आप हम पे कितना भरोसा रखती हैं। बस हमको तो एक चिंता खाई जा रही, विवान बाबू की, कि आपके पीछे उनका क्या होगा? हमारी गैर हाजिरी में तुम विवान की देखभाल करोगे। भाभी जी, हम क्यों नहीं? तू तो वफादार है ना हमारी।
हमें पूरा भरोसा है तू विवान की देखभाल वैसे ही करेगी जैसे कि हम करते हैं। भाभी जी, हम समझे नहीं। सामान रख और चल हमारे साथ, हम तुझे बताते हैं कि क्या करना है। बाबा, आपने हमें बुलाया? क्या क्या कर रहे हैं आप सूरज? डरा दिया आपने तो हमें। जाइए यहाँ से, किसी को हमारे तिजोरी के आसपास आने की इजाजत नहीं। जाइए। पापा, क्या हो गया आपको? पहले आपने वो इमली वाला प्लान हमें नहीं बताया और अब ये तिजोरी का चक्कर। कोई चक्कर वक्कर नहीं है सूरज, अब जाइए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। जाइए। दरवाजा बंद कीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। सूरज, हम मानते हैं आप हमारे आज्ञाकारी बेटे हैं। आज तक आपने हमारी हर बात मानी है, लेकिन जहां तक तिजोरी की बात है, घर वाले तो दूर, हम अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अब क्यों, किस लिए, ये किसी दिन विस्तार में हम आपको समझाएंगे। मतलब हर बार हमें आपका विश्वास जीतना पड़ेगा? ना, ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं है। एक अवसर तो आ रहा है आपके सामने, कल ही। क्या है कल? हमारे परम मित्र हैं कृषि मंत्री जी, उनके सुपुत्र यहाँ आ रहे हैं एक दिन के लिए। उनकी आवभगत कीजिए, उनके मनोरंजन का बंदोबस्त कीजिए। थोड़ी बहुत आवभगत करने से हमारा बहुत फायदा होगा। उसका मनोरंजन कैसे करना है हम जानते हैं, आप चिंता मत कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। शिको, इमनी को फोन लगाओ, उससे कहो हमें बहुत जरूरी काम है उससे। और हाँ, कल नाच गाने का बंदोबस्त करना है, बहुत जरूरी मेहमान आ रहे हैं। जी छोटे भाई। अपनी बार अपनी माता रानी को याद कर लो तुम दोनों।
अरे परम पूज्य सासू माँ आ गई हैं आप। बताइए क्या लाऊं मैं आपके लिए? ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी, जलजीरा, आइसक्रीम, फालूदा, आप बस बताओ, मैं लेके आता हूँ। सुमा आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना, बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए। ये आरती की थाली दे दो। रुको, ये सब क्या है दिवाकर? फर्ज, ड्यूटी, ड्यूटी सासू माँ। क्या है, मैं और मेरा परिवार इतने टाइम से आपके घर में रह रहा है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका घर साफ सुथरा रखें। और मेरी माँ अंदर आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बना रही है। हाँ हाँ दिवाकर बेटा, खाना भी तैयार है। आइए ना बहन जी, गरम गरम खाना खा लीजिए। अदिति बेटा, एक मिनट। दिवाकर, अब ये कौन सा नया नाटक है? डार्लिंग, शिव 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 शिव, तुम यार हमेशा अपने इस प्यारे से पति को गलत क्यों समझती रहती हो? क्योंकि तुम जो भी करते हो गलत ही करते हो। लेकिन अब मैं बदल गया हूँ अदिति डार्लिंग, अब मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, सच में। अदिति बेटा, जो बीत गया सो बीत गया। होली के साथ शादी के लिए शिकवे मिटा दो बेटा। हाँ बहन जी, लेकिन सासू माँ, हम सब एक ही तो परिवार है, इस एक घर में तो रहना है, क्यों ना यार मोहब्बत से रहा जाए। क्या कहती हो माँ? तुम जो भी कहो, मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और मैं जानती हूँ माँ को भी नहीं होगा। चलो माँ। अरे बहन जी, अरे डार्लिंग रुक तो जाओ। अरे अरे रुको। विश्वास तो तुम माँ बेटी को हम माँ बेटे पे करना ही पड़ेगा अदिति डार्लिंग, बस देखती जाओ कैसे। ये पापा भी ना शादी में फ्री का खाना खाने पहुंच ही जाते। अगर वो उनके चचेरे भाई के बेटी की शादी में नहीं जाते तो ये सुन के कितने खुश होते। माँ बेटे ने मिलकर कितना बड़ा काम किया है। वो यहाँ होती ना तो वो भी हमारा साथ देते। वैसे माँ, मैंने अदिति और उसकी मम्मी के साथ सही किया ना? 100% सही किया बेटा। इसी तरह अच्छे बने रहना। जीत हमारी होने वाली है। हमारी होने वाली है क्या? हो चुकी है। अब देखना अदिति और उसकी मम्मी को मैं कल कितना बड़ा सरप्राइज देता हूँ। फिर दोनों माँ बेटी को पता चलेगा कि हम क्या चाहते हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं। जानती थी मैं तुम्हारी ये असलियत, और कल सरप्राइज के बहाने क्या प्लान किया है तुमने दिवाकर? एनीवे, तो तुम अपना सरप्राइज फिर देखो, मैं भी तुम्हारा कैसे बैंड बजाती हूँ। और मेरे पास एक कोई दिन है। चकोरिया, अच्छा ये ले, हम अपने हाथ से तोरा ही कपड़ा चमकाए, इका लेकर जा। हाँ हवेली में काका बात हुई बताम का। इमलू, हवेली में का बात हुई, इससे तेरा कोनो लेना देना नहीं। अरे लेना देना कैसे ना है हमारा लेना देना। पता ना चकोरे का हुआ है। उस दिन सूरज बाबू हमसे ठीक से बात ना किए। कहीं हमको मारे तो नहीं वाले? इमलू, ऐसी बात कबो नहीं कर। कोनो तुम्हारी जान कबो नहीं ले सकत। कोनो में इतनी हिम्मत ही नहीं है और कोनो की मजाल नहीं। सूरज बाबू तो कबो नहीं। ठीक है ना, बताम का कछो भी तो कभी भी अपनी बात हमसे बताई ना है। माई माई, ये तो का सब कुछ बताई होगी ना। तू बता माई, हमका खा हुआ तो अमरी माई है ना, बता ना हमका माई। इमलू, भाई को परेशान नहीं कर, उका छोड़ दे अकेला। हम जानत है कि तू और तोरी चकोरिया हमसे प्यार नहीं करे तो हमका नफरत करे तो। पर हम कहीं भी मालूम है कि तुम लोगन का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिए या मरे।
ठीक है, आप बताओ अक्का। आजा, ले ले। दे दे। आजा, ले ले। मुझे दे। आजा, दे मुझे दे। ले ले। रोली कैच। पीछे सिमर को छोड़। पीछे पीछे छोड़। सिमर को छोड़ दो। छोड़। चंद्रमणि दो मुझे। नहीं दो। नहीं रोली रोली नहीं, चंद्रमणि किसी भी हाल में इसके हाथ में नहीं आनी चाहिए। वो चंद्रमणि दो मुझे, वो ना तुम्हारी दीदी गई। नहीं, दीदी को छोड़ो। इंस्पेक्टर, छोड़ो दीदी को। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो वो चंद्रमणि मुझे दे दो। तुम हमारे सिमर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जय माता दी। छोड़ दे सिमर को। छोड़ो सिमर को। हे माता रानी, मैं क्या करूं? दीदी, दीदी को छोड़ दो, वरना मैं ये चंद्रमणि इस हवन कुंड में डाल दूंगी। फिर इस पवित्र अग्नि में इसका क्या होगा ये तुम खुद समझ लो। नहीं, ये चंद्रमणि मुझे दो। आग में नहीं फेंकना। रोली की बात सुन। चंद्रमणि हवन कुंड में फेंकते रोली वही सारी फसाद चीजें हैं। चंद्रमणि के साथ कि शैतान का मकसद भी जलकर भस्म हो जाए। फेंकते रोली। इसके साथ जो होगा
उसकी जिम्मेदार तुम होगे सिमर। अलविदा करो। शैतान चंद्रमणि की शक्तियों को हासिल करने के लिए होली की बलि जरूर चढ़ा सकता है। एक मिनट, मेडिकल वाले भैया ने कहा था कि घर से फोन करीबन 5:30 बजे किया गया था। 5:30। ये तो वही कंगन है जो माँ के हाथों में था। ये मेरा आशीर्वाद इसके लिए। इसका मतलब वो क्लोरोफॉर्म वाली बॉटल माने इन सबके पीछे माँ। दीदी, हमसे ये भारी सामान नहीं उठा जाता। हम तो ये छोटा छोटा पत्थर भी नहीं उठा सकते। कुछ दिन की तो बात है बलू। एक बार चकोर दीदी ये दौड़ जीत जाएगी ना, फिर देखना हम सबको कैसे आजादी मिलत है। ये पत्थर उठाए से, मजूरी करे से, बंधुआगिरी सबसे आजादी मिल जाएगी। दीदी, तो हमारा मन बहले को तो नहीं बोले थे ना। अरे हम झूठ बोले तो हमका मौत मिले। चकोरिया जो बोलत है वही होवत है। वो बोली है दौड़ जीत के हमका आजादी दिलाई है तो दिलाई है आजादी। उका बाद पत्थर की लकीर है रे, नहीं तो उका का जरूरत ही यहाँ आई की। आई है हमका मुक्ति दिलाई को ही ना। वो दिन कब आई है दीदी, जब चकोरिया दौड़ जीती है और हमको आजादी दिलाई है? जल्दी, बहुत जल्दी। एक तरफ इन लोगन की आजादी और दूसरी तरफ हमरे इमलू की। अगर हम मैराथन जीत जाइए तो हम कमल नारायण से टक्कर ले सकते, इन सबन को आजाद कराई सकते। पर अगर हम हार जाइए तो हम अपनी इमलू को बंधुआगिरी से आजाद कराई सकते। हे डाक बाबा, अब हम क्या करिए? जीवन के हर मोड़ पर ऐसे दो रास्ते काहे आई जाते हैं? हम कौन सा रास्ता चुनिए? एक बार चकोर दीदी ये दौड़ जीत जाएगी ना, फिर देखना हम सबको कैसे आजादी मिलत है। चकोरिया, हम सब बंधवा हुई है, मगर तू हम सबसे अलग है। तुझ में बहुत साहस हुई है। तू कमल नारायण के खिलाफ जा ही सकत है और उनका मिट्टी में भी मिलाई सकत है। तू नेशनल मैराथन रेस में है साले, लेकिन जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। रेस में तेरी हार
तेरी बहन इमली की जीत। इमली आजाद। नवंबर को पांडे निवास से किसी ने 1 क्लोरोफॉर्म की बोतल खरीदी थी। किसने, नाम बता सकते हैं आप, कौन लेने आया था? ये ऑर्डर फोन पे दिया गया था। 24 नवंबर को शाम 5:30 बजे किसी का फोन आया था पांडे निवास से। इसका मतलब वो माँ है जिन्होंने मेरी जिंदगी की सारी खुशियों को विहान के साथ मिलकर खत्म करना चाहा था। कहाँ है मेरी चंद्रमणि? कहाँ है? माता रानी, चंद्रमणि तो गायब हो गया। ये ठीक नहीं किया तुमने। इसकी कीमत तुम्हें अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। शैतान ने एक अदृश्य दीवार बना दी है। अब क्या करें? शैतान, छोड़ो मेरी डोली को। अब इसके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी सिमर, सिर्फ तुम। अब मैं यहां से अपनी दुनिया में वापस लौट रहा हूं, लेकिन अकेले नहीं, तुम्हारी बहन रोली को साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा सोचना भी मत। शैतान, रोली को छोड़ दो। माता रानी से डरो शैतान, रोली को छोड़ दो। अपने चाहने वालों को, अपने परिवार को, अपने अतीत को, अपनी दुनिया को आखिरी बार देख लो रोली। अलविदा। रोली! शैतान, वापस आओ! मेरी रोली को लेकर के वापस आओ! वो चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। मेरी रोली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे वापस लेकर आओ।
माता रानी पर भरोसा रखो, रोली को कुछ नहीं होगा। माता रानी शेतान तक कैसे पहुंचा जा सकता है? चंद्रमणि, चंद्रमणि, कुछ चंद्रमणि यहीं कहीं होगी। सिद्धांत, मत सिद्धांत, हाथ जल जाएगा सिद्धांत। अरे चलने दो, उस शैतान तक पहुंचने के लिए मुझे चंद्रमणि की जरूरत है। सिद्धांत, तू मुझे रोक क्यों रहा है यार? चंद्रमणि के बिना कैसे पहुंचेगा उस तक? चंद्रमणि खत्म हो चुकी है, हम सब मिलकर रोली को वापस लेकर आएंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कैसे? चंद्रमणि के बिना कैसे पहुंचेंगे शैतान तक? कैसे पहुंचेंगे रोली तक? ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। प्रेम, एक मिनट, तुम्ही ने रोली को वो चंद्रमणि हवन कुंड में फेंकने के लिए कहा था, किया उसने, हुआ क्या? शैतान भड़क गया और उसके गुस्से की कीमत रोली को चुकानी पड़ रही है। ऐसा नहीं करते सिद्धांत बेटा। सिमर को कटघरे में खड़ा करने से पहले ये तो सोचो कि वो भी उतनी तकलीफ से गुजर रही है कि जितने के तुम। लेकिन माता जी, नहीं बेटा, हमारी जगह कोई भी होता तो यही करता। सिमर का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि किसी भी हालत में वो चंद्रमणि शैतान के हाथों में नहीं जानी चाहिए। कहने का मतलब ये, इस बेचारी को क्या पता था कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। माता जी, हुआ क्या? ले गए वो रोली को। एक वादा निभाने के चक्कर में मेरी रोली की बलि चढ़ गई। एक पत्थर को बचाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हमें। जब सारे कलश की जड़ उस चंद्रमणि का अस्तित्व मिट चुका है, तो अब इस विषय में तर्क और वितर्क करने का क्या फायदा? अरे भाड़ में गई तुम्हारी चंद्रमणि। और भाड़ में गए सारे कसमें और वादे। किसी भी पत्थर की कीमत रोली की जान से ज्यादा नहीं हो सकती, फिर चाहे वो तुम्हारी चंद्रमणि क्यों ना हो। मुझे वो चंद्रमणि चाहिए रोली को बचाने के लिए। चाहिए मैं कहूँ। प्रेम, बात समझ, मैं रोली के बिना नहीं जी सकता और चंद्रमणि के बिना रोली को नहीं बचाया जा सकता। मेरी बात मान प्लीज, मुझे जाने दो। अरे रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ। सिद्धांत बेटा, हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे ना, रोली को वापस लेकर आएंगे। I promise कि सिद्धांत, बेटा बात को समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, इस वक्त हमारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो हम इन हालात के सामने घुटने टेक दे, हार मान लें, या फिर एक साथ एकजुट होकर इसका सामना करें, लड़े इन हालात से। समझ? बिल्कुल सही। अभी सब खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास कुछ समय और है रोली को बचाने के लिए। ये तो समझ में नहीं आ रहा बाबा कि शैतान हमारी रोली को लेकर ही क्यों गया। मैं बताती हूं। मुझे देविका ने बताया था कि अगर कभी ये चंद्रमणि भस्म हो गई तो उससे पहले आखिरी बार जिस इंसान ने भी इसे छुआ होगा उसमें इसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। और आग में जाने से पहले रोली के हाथों में ही थी ना वो, तो रोली नहीं उसे मतलब वो उसकी शक्ति। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि चंद्रमणि की शक्तियां रोली में आ गई हैं। उसके शरीर में उन शक्तियों का अर्क है जिसका रोली तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, शैतान कुछ चंद्रमणि की शक्तियों को हासिल करने के लिए रोली की बलि जरूर चढ़ा सकता है।